क्यों एलोन मस्क, एंड्रू टेट और रोनाल्डो हमेशा अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखते हैं? आखिर क्यों वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंसर अपने हाथों को एक पार्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? नहीं, ये सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी अब से बैठते टाइम अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखना स्टार्ट कर दोगे। और ये राज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल पहले से छुपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहते हैं। मुद्रास कुछ ऐसे हैंड जेस्चर, सिंबल और पोजीशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी और माइंड को सही जगह चैनलाइज करता है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है: हवा, पानी, आग, जमीन और स्पेस। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन पांचों एलिमेंट्स का बैलेंस में होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई एलिमेंट ज्यादा हावी हो जाए या कमजोर हो जाए तो हमारे बॉडी में इनबैलेंस क्रिएट होने लगेगी, जो हमें काफी सारी बीमारियां और परेशानियों की ओर ले जाएगी। यहाँ 5 एलिमेंट्स है और हमारे पास 5 उंगलियां। आपका हर एक उंगली एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपका थंब फायर एलिमेंट को दिखाता है, आपकी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को शो करती है, आपकी मिड फिंगर स्पेस के लिए है, आपकी रिंग फिंगर जमीन के लिए है और आपकी पिंकी फिंगर पानी को दर्शाती है। जब आप मुद्रास को यूज करके अपने हाथों से कुछ जेस्चर या सिंबल फॉर्म करते हो तो वो इन पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, जहां आप अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को किसी एक पर्पस के लिए लॉक कर देते हो। एंड्रू टेट, एलोन मस्क और रोनाल्डो जिस मुद्रा का यूज करते हैं उसे कहते हैं उत्तरा बोधि मुद्रा, जहां आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां फोल्ड कर दो, अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठों को भी बाहर निकालकर पीछे रखो। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट एनलाइटमेंट कहा जाता है, जिसे बुद्धा खुद परफॉर्म करते थे। इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है ये आपकी इनर और आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है, आपके फोकस और कंसंट्रेशन के साथ साथ आपके दिमाग के चारों ओर चलने वाली चीजों से सतर्क रखता है। ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। अगर इस मुद्रा को लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस किया जाए तो ये आपके लाइफ में से फियर यानी डर, चिंता, स्ट्रेस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही बेहतर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है, जो आपकी पर्सनालिटी को बदल के रख देगी। यही रीजन है कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इंटरव्यू देते टाइम इस मुद्रा को परफॉर्म करते हुए देखते होंगे, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और आप नोटिस कर पाते होंगे कि वो जो बोलते हैं वो काफी कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, क्योंकि कई लोग जब इस मुद्रा में बात कर रहे होते हैं तो वो उनके कॉन्फिडेंस में दिख रहा होता है कि वो सच बोल रहे हैं। आपने सक्सेसफुल लोगों को एक और मुद्रा परफॉर्म करते हुए नोटिस करा होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखो, ऐसे, जहां आपके हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते हैं ना, वैसे ही। उसके बाद 3 लॉन्ग डीप ब्रीथ लो और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां आपकी सिर्फ फिंगर टिप्स ही एक दूसरे से टच होनी चाहिए और सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पर ही प्रेशर को फील करो। इस मुद्रा का नाम हिंदू गॉडेस हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब पावर या रूल होता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इस मुद्रा को परफॉर्म करने से इंसान को अपने ही दिमाग को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा माइक्रो रिसेप्टर्स होता है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए हैवी की तरह काम करता है, जो न्यूरॉन्स के जरिए हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह की एनर्जी पहुंचाता है। आपकी उंगलियों की इन्हीं माइक्रो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन को यूज करके जब आप इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो तो आपकी ब्रेन पावर बढ़ने लगती है और आपको कई फायदे होते हैं। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है और आपकी क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ज्ञान और विजडम को बढ़ाना है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर करना, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इसे जेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ये मुद्रा ज्ञान और विजडम के लिए है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेडिटेशन के दौरान हमें कुछ इस तरह से बैठने के लिए सिखाया जाता है, जहां हमारा हाथ इस पोजीशन में होता है। सारे उंगलियों को सीधे रखो, बस अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप्स को एक दूसरे से टच करो। दोनों उंगलियों के बीच में इतना प्रेशर होना चाहिए जितना आप एक पेपर पकड़ने में यूज करते हो। इस मुद्रा के दौरान हम अपने फुल्ली कॉन्शियसनेस माइंड का एक्सरसाइज कर पाते हैं। यह आपकी एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को एक करके आपका अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है तो ये मुद्रा जरूर ट्राई करें, ध्यान मुद्रा। आपने ज्यादातर मोंग को कुछ इस तरह से बैठे हुए देखे होंगे। जब भी कोई मेडिटेशन करता है या अपने दिमाग को शांत करने की प्रैक्टिस करता है तो उसे अपने हाथों को कुछ इस पोजीशन में रखने के लिए कहा जाता है। यह है ध्यान मुद्रा, जिसे कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, अपने हाथों को नीचे रखो
जहां आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए, थंब एक दूसरे से टच होना चाहिए। इस तरह आपका थंब फायर एलिमेंट को शो करता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करते वक्त आपका दोनों थंब मिल जाता है। वही बाकी एलिमेंट रेस्ट पे होता है। ये आपको डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने में हेल्प करती है। इस मुद्रा को करने के काफी सारे फायदे हैं। ये आपके कम माइंड को प्रमोट करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके माइंड में एसेसनरी थॉट को आने से रोकता है। नेक्स्ट है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को गॉड ऑफ वेल्थ कुबेर के लिए डेडिकेटेड करा गया है। इसे परफॉर्म करने के लिए अपने अंगूठे के फिंगर टिप्स को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप्स से चिपका दो। बाकी दोनों फिंगर को अपने पाम पे रेस्ट करने दो। अगर आप इस मुद्रा को हर रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ही बेनिफिट देगा। ये आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, आपके हार्ट तक ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में ले जाएगी। ये आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने से इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। गोल में आने वाले प्रॉब्लम को वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं, दिमाग शांत रहना, गुस्सा कंट्रोल होना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।